और किस लिए तपस्या? दिव्यम, भगवान से संपर्क करने के लिए। नहीं तो हिरण्यकशिपु भी बहुत तपस्या किया था, रावण भी बहुत तपस्या किया था, बाकी ये भोगने के लिए वो तपस्या नहीं। तपो दिव्यम जेन शुद्धे तो सत्या, दिव्य तपस्या करनी चाहिए जिसमें जो हमारा जो सत्ता है वो शुद्ध हो जाए। क्या अभी अशुद्ध है क्या? हम तो बहुत स्नान करके आए हैं। नहीं, ये स्नान शुद्ध नहीं है। शुद्ध तभी होगा जब जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त हो जाए, वो शुद्ध है। ये जो कंटामिनेशन है कि भूत्या भूत्या प्रलीयते, एक जन्म होता है फिर ये खत्म हो जाता है, फिर और एक जन्म लेने पड़ता है। ये क्या कारण है? अशुद्ध। नहीं तो जीवात्मा जो है परमात्मा का अंश है। न हन्नते हन्नमाने शरीरे, जैसा भगवान कहते अजोपी, मैं अजो है, हमारा जन्म नहीं होता। इसी प्रकार जीवात्मा भगवान का अंश होने का कारण उनको भी जन्म नहीं होना चाहिए। बाकी जन्म क्यों होता है? अशुद्ध, सत्ता शुद्ध नहीं है। तो सत्ता शुद्ध करने के लिए हमारा जो वैदिक सभ्यता है केवल सत्ता शुद्ध करने के लिए, और कुछ नहीं। बाकी आप तो सब उल्टा सीधा हो गया। इसलिए हम लोग का जो प्रयास है ये कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट, किंचित चेष्टा कि किस तरह से वैदिक सभ्यता आदमी ग्रहण करे, और कुछ नहीं। इसमें कोई और लाभ उठाने का कोई प्रयत्न नहीं है। तो आस्ते आस्ते हम लोग आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न कर रहा हूं। तो वृंदावन में आज ही गुरुकुल खोलने के लिए, उद्घाटन करने के लिए एक प्रयास, अभी कुछ ठीक नहीं है, कहाँ से क्या रुपया आएगा क्या होगा। बाकी शिलान्यास तो हो गया। तो गुरुकुल का उद्देश्य यही है जो बालक उसको शुरू से ही भागवत धर्म सिखाया जाए। कौमारो आचरेत प्राज्ञ धर्मान भागवतानि दुर्लभं मानुषं जन्म तदपि अध्रुवम अर्थदम। प्रहलाद महाराज अपना विद्यालय में जब मौका मिलता था वो असुर लोग को बीच में कभी कभी भगवान की कथा सुना देता था। तो सब बालक हैं, वो सब बोलते थे प्रहलाद अभी आओ हम लोग खेलें कूदें, अभी भगवान का बात सुनने का तो समय नहीं है। बाकी वो कहते हैं नहीं 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 मित्र, ये जो कौमारो आचरित प्राज्ञ, बिल्कुल कौमार अवस्था से, यानी 4-5 बरस उम्र जब हुआ वहीं से भागवत धर्म सीखने से। क्यों इतना जल्दी? तो दुर्लभम मानुषम जन्म, ये जो मनुष्य शरीर मिला है ये दुर्लभ है और अध्रुव है, ये भी ठीक है नहीं। बाकी अर्थदम, अर्थदम, अर्थदम का अर्थ होता है जो कुछ माल मिलने के लिए है। वो क्या चीज है? भगवान को मिलने के लिए है, और सब जन्म में नहीं मिलेगा। शेर होता है बड़ा तेजी, बलवान, बाकी उसको भगवान मिलेगा नहीं। पर मनुष्य चाहे जितना दुर्बल हो उसको यदि सिखाया जाए शुरू से तो उसको भगवान मिल सकता है। इसलिए दुर्लभम जन्म शुरू से ही सिखाना चाहिए। ऐसा स्कूल कॉलेज दुनिया में कहीं भी है नहीं जहां
सिखाया जाता है कि तुम शरीर नहीं हो। सब जगह सिखाया जाता है तुम शरीर हो, तुम अमेरिकन हो, तुम इंडियन है, तुम हिंदू है, तुम मुसलमान है, बस शरीर का परिचय। जशात्म बुद्धि कुनपेति धातु के सधिक कलत्रा दिशु भौम इज्जधि सैव गोखर। गो का अर्थ होता है गाय, एक खर का अर्थ होता है गधा। ये गधा और गाय की सिविलाइजेशन है। तो इससे सभी दुखी है, सब दुखी है। ये गोखरा सिविलाइजेशन का वजह से कोई सुखी नहीं है। इसलिए ये लोग उल्टा सीधा एक पार्टी बनाते, वो पार्टी बनाते, वो पार्टी बाकी उसमें काम क्या होगा? असल जो बीमार है देहात्म बुद्धि वो तो रह गया। इसलिए कुछ उपकार नहीं होगा। हाँ, उपकार तभी होगा वो जब समझेंगे कि मैं ये शरीर नहीं है। देहिनस्मिन् तथा देहे कौमार जो मनंग जरा तथा देहांतर प्राप्ति। हमको देहांतर प्राप्ति करनी है। उसको बिलीव ही नहीं करता है कि शरीर छूट जाने से और एक शरीर मिलेगा, और जब तक शरीर मिलेगा हमको दुख भोगने होगा। हाँ, चाहे हम रईस हो या चाहे गरीब हो, शरीर मिलना ही माने दुख होगा। ये एजुकेशन है ही नहीं। इसलिए ज़्यादा समय आप लोग को नहीं लेंगे। एक प्रयास, इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण, हम लोग ऑलरेडी वो डैलस टेक्सास में एक गुरुकुल खुला है। उसमें बहुत प्रोग्रेस हो रहा है। इवन एजुकेशन मेंबर ऑफ द गवर्नमेंट वो आके सर्टिफिकेट दिया जी इधर बालक लोग जैसे सुखी है ऐसे कोई स्कूल कॉलेज में हम देखा नहीं। तो सुखी क्यों ना होगा? हाँ, ये कृष्ण कॉन्शसनेस ऐसी चीज है। बहुत से पादरी, हाँ, एक पादरी, हम लॉस एंजलिस से हवाई जा रहा था तो एक पादरी साहब आकर के, स्वामी जी कैन आई टॉक विद यू? यस। व्हाई आई सी योर स्टूडेंट्स सो ब्राइट फेसेड। उनका यही आश्चर्य हुआ। जिनका उधर में वेस्टर्न कंट्री में तो सभी फुल ऑफ एंग्जाइटी है। वेस्टर्न कंट्री, ईस्टर्न वेस्टर्न कहीं भी हो, भौतिक जगत में जो कोई है वो फुल ऑफ एंग्जाइटी। देयर इज वर्स, एक श्लोक है प्रहलाद महाराज, तत्साधु मन्ने असुरवर्ज देहिना सदा समुद्विग्न धियाम असद ग्रहात। ये असद वस्तु जो ग्रहण किया है, असतो मां सदगम, वैदिक इंजंक्शन है। असत में नहीं रहो, सद वस्तु में जाओ। ओम तत्सत। तो प्रहलाद महाराज बताए असद ग्रह, ये जो मेटीरियल बॉडी हम लोग ग्रहण किया और इसको इंद्रिय तर्पण करके लिए हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं, इसमें केवल एंग्जाइटी बढ़ेगा और कुछ नहीं, लाभ कुछ होगा नहीं। असत ग्रह, केवल चीज तो असत ग्रहण किया, एंग्जाइटी कैसे जाएगा? इसलिए प्रहलाद महाराज एडवाइस किया था, हित्यात्म घातम गृह अंधकूपम वनंगतो जद हरिमाश्रयिता। ये सब है शास्त्र में, तो सभी उपदेश है, बाकी हम लोग लेते रहे, यही दुख की बात है। तो हम लोग जो टेक्सास में गुरुकुल किया है, बनाया है, उसका तस्वीर सब मौजूद है, आप लोग चाहे तो देखिएगा। तो इट इज प्रोग्रेस वेरी मच। तो हम लोग चाहते थे इधर भी वृंदावन में एक गुरुकुल हो जाए, और गुरुकुल का विषय जो शास्त्र में बताया गया है वो हमारा पंडित जी पुंडरिक जी है, थोड़ा पढ़ के सुना दीजिए। आप पढ़ के सुना दीजिए। गिविंग दिस माइक। आप इधर आइए,
ये पंडित जी को हम टेक्सास में भेज रहा हूं। ही इज वेरी नाइस टीचर। उसके लिए परमिट और पासपोर्ट के लिए व्यवस्था किया जाए। जस्ट गिव मी। श्री भगवान उवाच मय्यासक्त मना पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रय असंशयं समग्रं माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। भगवान स्वयं भगवान कृष्ण अपने को विषय स्वयं कह रहे हैं। श्री भगवान हमारा जो सब इंद्रिय है, चक्षु कर्ण नासिका हस्तपद आदि 10 इंद्रिय और मन, ये सबको अंदर से यदि हम भगवान को समझने चाहते हैं जो संभव है, क्योंकि हमारा जो चक्षु है वह भौतिक है और भगवान आध्यात्मिक है। जैसे बहुत से भक्त लोग इधर दर्शन करने को आते हैं, कोई कहते हैं कि देखो जी एक पत्थर का मूर्ति बना दिया और ये सब मूर्ख लोग दर्शन करने को, क्योंकि उसको आंख नहीं है, वो भगवान को पत्थर देखते हैं, और जिसको आंख है वो हजारों रुपया खर्च करके वो वृंदावन में भगवान को दर्शन करने को। इतना ही फर्क है। हाँ, भगवान को दर्शन देने के लिए आए हैं, क्योंकि हम लोग भगवान का विषय नहीं जानते हैं, इसलिए भगवान अवतार ग्रहण करके कृष्णा इधर आए थे। फिर उनके जो प्रवचन है और उनके जो उपदेश है ये भगवत गीता को छोड़ गए हैं, और उनको दर्शन करने के लिए ये भगवान मूर्ति से इधर बैठे हुए हैं, तो भगवान को कोई समझना कोई मुश्किल नहीं है। जैसा किसी का विषय आप उपदेश ले रहे हैं और उनको मूर्ति भी दर्शन कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति का विषय समझना कोई मुश्किल नहीं है। तो इसीलिए भगवान खुद अपने का विषय ये गीता के 7वें अध्याय में बता रहे हैं। श्री भगवान उवाच, ये नहीं है कि व्यासदेव बता रहे हैं। व्यासदेव लिखता है श्री भगवान उवाच, कि भगवान का विषय भगवान ही कह रहे हैं। हमारा विषय में आप जानने चाहते हैं, आप चाहे जितना मन माफिक सोचे, वो आपको संपूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता। अगर मैं खुद बोलता हूँ कि देखो जी मैं ऐसा हूँ, हमारा इतना मंदिर है, इतना संपत्ति है, इतना किताब है, तो आपको समझता है। इसलिए भगवान कहते श्री भगवान उवाच, क्या बोलना है? मैया सप्त मना, जो व्यक्ति के भगवान की आसक्ति है, भगवान से प्रेम, आसक्ति, जैसा आप बच्चे से आपको आसक्ति है, पति से आसक्ति है, पत्नी से आसक्ति है, इसी प्रकार यदि भगवान में भी आपको आसक्ति हो जाए तो आप भगवान को समझ सकते, और दूसरी तरह से नहीं। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। भगवान से प्रेम हो तो भगवान खुद ही उनको दर्शन देता है। और हम यदि स्पेकुलेशन करें मन माफी कि भगवान ऐसी है, भगवान आकार है, भगवान निराकार है, भगवान ये है वो है, वो इस तरह से भगवान कोई समझ नहीं सकेगा। इट इज नॉट पॉसिबल। इसलिए ये जो आसक्ति है, ये आसक्ति को बढ़ाने के लिए जो उपाय है
उसका नाम है भक्ति योग। इसलिए भगवान कहते हैं मैया सक्त मना पाठ योग में झुंझन मदाश्रय। ये आसक्ति बढ़ाने के लिए भगवान का आश्रय लेने पड़ेगा, मत आश्रय। ये तो भगवान का आश्रय लीजिए। यदि आप कहेंगे जो भगवान तो हमारे सामने है ही नहीं, हम कैसे आश्रय लें? तो मद आश्रय का अर्थ होता है ये तो भगवान का आश्रय लीजिए, और नहीं तो जो भगवान का आश्रय लिया है उसका आश्रय। मद आश्रय, जो व्यक्ति भगवान को बिना और कुछ जानते ही नहीं, मद आश्रय, भगवान का आश्रय ले लिया बस, उसका आश्रय। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ति तद ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। तो जो भगवान का आश्रय लेते हैं वो तत्वदर्शी है। कैसे तत्वदर्शी है? भगवान का आश्रय कौन लेते हैं? भगवान का भक्त लेते हैं, और कौन लेते हैं? और भगवान कहते हैं कि भक्त्या माम अभिजानाति। वो जो भक्त है वे केवल भगवान को समझ सकते हैं, ज्ञानी नहीं, योगी नहीं, कर्मी नहीं। भगवान बताया नहीं, जो कर्म से कर्म नाम अभिजान नो नहीं, ज्ञानी नाम नो, योगी नाम नो, पार्शियल उसको मालूम हो सकता है। भगवान है सच्चिदानंद विग्रह, कर्म से तो कुछ मालूम ही नहीं होता है। जो लोग ज्ञानी हैं उनको कुछ मालूम होता है, वो सदांश भगवान जो ओम तत्सत उसको मालूम होता है, सद वस्तु इटाना। ज्ञानी को इतना मालूम होता है और ज्यादा नहीं। और योगी को वो भगवान का जो परमात्मा मूर्ति है उसका दर्शन होता है। भगवान का 3 स्वरूप है। ये बदंति तत्तविदस्तत्यम जज ज्ञानम अव्ययम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति। तो ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा ज्ञान एवं भगवत ज्ञान। तो भगवत ज्ञान आखिरी, पहले ब्रह्म ज्ञान, निराकार ब्रह्म। फिर और आगे बढ़े योगी लोग जो दर्शन करते हैं, ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति। योगी जो कि ध्यानावस्थित होकर के परमात्मा को हृदय में दर्शन करते हैं उसको योगी कहा जाता है। तो पहली दर्शन ब्रह्म दर्शन, उससे आगे बढ़े तो परमात्मा दर्शन, और उससे आगे बढ़े तो भगवत दर्शन। तो जिसको भगवत दर्शन हो जाता है उसको परमात्मा दर्शन और ब्रह्म दर्शन सभी हो जाते हैं, संपूर्ण ज्ञान हो जाता है। जैसे भगवत गीता में बताया, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मांग प्रबद्धते। जो लोग निर्विशेषवादी है, निराकारवादी है और ज्ञानी है, ज्ञानी का अर्थ होता है जो कि ब्रह्म ज्ञान संपूर्ण लाभ क्या है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं भौतिक वस्तु है, शरीर नहीं है, मैं ब्रह्म वस्तु है। ये ज्ञान जिसको संपूर्ण है उसको ब्रह्म ज्ञानी कहा जाता है। और ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, उसका आत्मा प्रसन्न हो जाए। ये जो ब्रह्म ज्ञान है उसमें भगवान का आंशिक ज्ञान होता है, पूर्ण ज्ञान नहीं। पूर्ण ज्ञान तभी हो सकेगा जैसे भगवान बताते हैं असंशय समग्रम। समग्रम मान के संपूर्ण, पार्शियल नहीं, आंशिक नहीं। आंशिक ज्ञान ब्रह्म ज्ञान, उससे और थोड़ा बड़े परमात्मा ज्ञान, और समग्र ज्ञान
कृष्णस्तु भगवान स्वयं वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। जिसको वासुदेव ज्ञान हो जाता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव ज्ञान क्यों? वसुदेव जी का जो पुत्र आपका वृंदावन में, वो वासुदेव वृंदावन में स्वयं भगवान ही, और मथुरा में वासुदेव। भगवान कृष्ण वृंदावन छोड़ के कहीं नहीं गए, और जो उनको लीलाएं होते हैं वो वासुदेव स्वरूप, वासुदेव मूर्ति से और सब लीला करते हैं। मथुरा जो कंस को मारा भगवान, वो वासुदेव मूर्ति। और वृंदावन में जो ये गोप बालक से भगवान खेला और गोपियों का साथ लीला की, ये भगवान स्वयं कृष्ण, ये विचार है। तो तीन भगवान अनंत लीला, अनंत रूप, अद्वैत अच्युत अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवजुग। ये जो नौजवान भगवान का मूर्ति आप देखिएगा सब समय नौजवान, 15-20 का लड़का है, 15-20 उम्र है। भगवान जब अर्जुन को सारथी बने थे उस समय ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, उस समय भी भगवान मालूम होता है एक नौजवान। ये भगवान की मूर्ति है, नवजौवन, सब समय नौजवान, देखने का बड़ा सुंदर। अद्वैत अच्युत अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवजौवन वेदेश दुर्लभ। वेद ज्ञान होने से मुश्किल है भगवान को समझना। बड़े बड़े वेदांती लोग सब फेल हो जाते हैं भगवान को समझने। वेदिष्ट सर्वै अहमेव वेदम, यद्यपि वेद का उद्देश्य है कि भगवान को समझे, बाकी इतना कठिनाई है कि बड़े बड़े विद्वान लोग समझ नहीं पाते। वेदेश दुर्लभ, फिर किस तरह से समझा जाए भगवान? अदुर्लभ आत्मभक्त ही, जो भगवान का भक्त है उनके लिए अदुर्लभ, बड़ा आसानी से, इजीली ही कैन अंडरस्टैंड। वो भगवान उनको समझा देते हैं ना, वो मान लेते हैं। भगवान कहते हैं मत परतरम नान्य किंचित अस्ति धनंजय, वो कौन समझेगा? भगवान कहते हैं मुझसे बढ़कर के और कोई परतत्व है, ये कौन समझेगा बिना भक्त? जो भक्त नहीं है वो समझेंगे देखो जी बेकार की बात कहते हैं, इनसे बड़ा कोई है। और जो भगवान का भक्त है वो समझ जाएंगे, हाँ ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि रादि गोविंद सर्व कारण कारण। जो भगवान का भक्त है उसको समझ में आएगा कि ये जो कृष्ण है ये परमेश्वर ईश्वर परम, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद, उनका जो शरीर है वो सच्चिदानंद है, साच्चित आनंद स्वरूप। तो ब्रह्म ज्ञान केवल उनको सदांश का ज्ञान होता है, अब परमात्मा का ज्ञान चिदांश का ज्ञान होता है, और भगवत ज्ञान साच्चित आनंद अंश का वो मालूम होता है, आनंद आनंदमय अभ्यासा। इसलिए जो भगवान के जो आखिरी जो ज्ञान है आनंदमय है, आनंद चिन्मय रस प्रतिभागिता, आनंद चिन्मय रस का जो विग्रह है उसको समझने के लिए कोई भक्त्यामाम विजानाति जामान जस्चामि तत्व, वो भक्ति से ही मालूम होगा और कोई रास्ता से नहीं। और भक्ति किस तरह से होगी वही भगवान बता रहे हैं, मई आसक्ति, आसक्ति भगवान की तरफ आसक्ति बढ़ानी चाहिए।
जैसे मंदिर में आप लोग आते हैं तो अगर रोजाना आइए तो आसक्ति बढ़ेगी। इधर जो आरती होती है उस समय दर्शन करने से शास्त्र में है विधान, कोई थोड़ा झांझ बजा दिया, कोई थोड़ा दर्शन किया, कोई करताल बजाया, कोई चरणामृत तो किया, किसी तरह से आप जाइए, फिर आपको आसक्ति बढ़ती है। इसलिए मंदिर खुली जाती है, जो साधारण व्यक्ति उनको आसक्ति बढ़ाने के लिए, फिर भगवान का दर्शन होगा। इसलिए भगवान कहते हैं मैया आसक्त होगा, जो कि भगवान के विषय में आसक्ति बढ़ाई है उसके लिए समग्र ज्ञान भगवान को होता है, असंशय, और उसमें कोई संदेह नहीं। असंशय समग्र माँ, और वो कौन बता रहे हैं? भगवान स्वयं। असंशय में समग्र, सभी का डाउट होता है। और सब रिलीजन में वास्तविक भगवान का कोई स्पष्ट ज्ञान नहीं है। और हमारा वैदिक धर्म में जो कि विशेष करके ब्रह्म ज्ञानी है उसको भी ठीक ठीक स्पष्ट ज्ञान नहीं। और जो भक्त है वो तो भगवान का ज्ञान तो है ही है, और वो बता देंगे देखो जी भगवान का नाम ये है, भगवान का बाप का नाम ये है, भगवान का ठिकाना ये है, सब बता देंगे। और जो भक्त नहीं है वो उसको भगवान का ज्ञान भी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि भगवान में आसक्ति नहीं है। इसलिए पहले आसक्ति बढ़ानी चाहिए। मैया आसक्त मना, जिसका भगवान में आसक्ति हुए है वही भगवान को असंशय और समग्रम, असंशय में कोई संदेह नहीं। जैसे इधर कृष्ण भक्त लोग आप हैं, आप लोग कोई संशय नहीं है कि भगवान कृष्ण स्वयं भगवान है, असंशय और समग्र ज्ञान। जो भगवान का ज्ञान जिसका है उसका ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा ज्ञान, ये सब ज्ञान पूर्ण है। ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। तो आसक्ति बढ़ाने के लिए जो भगवान के भक्त हैं रूप गोस्वामी, जो कि वृंदावन का आविष्कार किया था। ये वृंदावन पहले मैदान, ये गोस्वामी लोग रूप सनातन, भट्ट रघुनाथ, श्री गोपाल दास रघुनाथ, ये 6 गोस्वामी इधर आकर के वृंदावन को प्रकाश किया था। इसलिए मधुबन का मंदिर पहले बना। तो ये रूप गोस्वामी जिसका गोविंद जी का मंदिर है, वो बताया कि आसक्ति किस तरह से बढ़े। उनको मुक्ति रसामृत सिंधु में उसको रास्ता बताया। वो कैसे है ना, आदौ श्रद्धा, आदौ श्रद्धा। देखिए आप लोग को श्रद्धा है इसलिए आप लोग आए हैं, और जिसका श्रद्धा है ही नहीं वो उठ उठ के चले जाते हैं। उनको भगवान का विषय समझाया जाए वो ठीक नहीं लगती, और सब बातें सब इधर उधर में बात कीजिए तो बैठ के सुनेंगे। जो भगवत विषय है, भगवत भक्ति जो है वो उनका अच्छी नहीं लगती, आसक्ति नहीं। तो पहले तो श्रद्धा, भगवान का विषय सुना जाए, ये श्रद्धा, आदौ श्रद्धा तो साधु सब। श्रद्धा का बाद फिर साधु, उसको संग किया जाए। तो साधु कौन है? हम लोग अगर कहें कि हम लाल कपड़ा पहन लिया हम साधु हो गया, नहीं, वो साधु नहीं। साधु कौन है फिर? अपीते सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव, साधु देव वो साधु भगवान की बताया हुआ बात है। साधु कौन है? साधु जो मुझको अनन्य भाव भजन करते हैं और कुछ नहीं जानते हैं कृष्ण छोड़कर, वो साधु, और तो साधु नहीं।
साधव साधु भूषण। साधु भूषण, साधु भगवान खुद बताते, जैसे भगवान अपने के विषय खुद बताना है, इसी प्रकार भगवान साधु कौन है, महात्मा कौन है, वो जो बताए। तो साधु कौन है? भजते माम अनन्य भाव, जो कि भगवान को छोड़ करके कुछ नहीं जानता है, भगवान कृष्ण को छोड़ करके और कुछ नहीं जानता है, वो साधु। महात्मा कौन है? महात्मा नुस्तमान प्रार्थ दैवी प्रकृति मास भजंती अनन्य मनसो। वही बात, अनन्य भाग अनन्य मन से भी बात, जो कि सब समय केवल भगवत भजन करते हैं।